नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं मूंगफली की ऐसी वेराइटियाँ जो आपको अच्छा उत्पादन दे सके। उत्पादन की बात करें किसान साथियों, पिछले वर्ष हमारे मंदसौर जिले में जो किसानों ने इन वेराइटियों को लगाया था मूंगफली की, जो 8 से 9 कुंटल तक प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन निकाला था। एकड़ की बात करें तो 16 से 17 कुंटल प्रति एकड़ तक जो है उत्पादन निकाला था। जो हम चाइना की लहसुन लगाते हैं, जो एमपी की वेराइटी है चाइना लहसुन, जो एमपी में लगाते हैं आ रहे किसान साथी, देसी मूंगफली का कम उत्पादन आता है, लेकिन वो खाने के लिए अच्छी होती है। वैसे ही चाइना मूंगफली होती है किसान साथियों, जो मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है बीज के रूप में, तो वो वेराइटी आपको 5 से 6 कुंटल तक दे सकती है। अगर कोई अच्छी जो है मौसम अनुकूल रहा तो 7 कुंटल तक वो दे सकती है। लेकिन हम जो गुजरात की वेराइटी किसान साथियों, उन वेराइटियों की बात करें तो वो आपको 8 से 9 कुंटल तक आपको पिछले वर्ष उत्पादन दे सकी किसान। अगर आपके मौसम और सही रखरखाव रहा तो किसान साथियों इससे प्लस भी वो उत्पादन दे सकती है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नवयुग किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए। किसान साथियों, बात करें तो गुजरात में 3-4 प्रकार की वेराइटियाँ होती है, जो GG20, GG के नाम से आती है, GG10 या फिर GG39 या फिर धीरज की आती है। ऐसी जो गुजरात के वेराइटी है, लेकिन वो वेराइटियाँ हमारे इधर इतना परफॉर्मेंस नहीं करती। तो फिर हमें कौन सी वेराइटी को चयन करना चाहिए? किसान साथियों, गुजरात की आती है चाइना मूंगफली के नाम से, लेकिन वो अलग अलग कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जैसे उत्सव की है या फिर अलग कंपनी की या फिर स्वाति की है, या फिर ऐसे बात करें तो और भी कंपनियों ने जो मूंगफली को निकाला है। लेकिन किसान साथियों, वो वेराइटी जो चाइना मूंगफली होती है गुजरात की, वो वेराइटी आपको अच्छा उत्पादन देगी। हमने पिछले वर्ष किसानों से संपर्क किया तो उन्होंने जो चाइना की जो मूंगफली मध्य प्रदेश राजस्थान में लगाई थी, उन वेराइटियों से तो अच्छा ही उत्पादन दिया था। किसान साथियों, बात करें तो ये वेराइटी आपको 8 से 9 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। एकड़ की बात करें तो 15 से 16 कुंटल तक आपको एकड़ का उत्पादन दे सकती है। किसान साथियों, मूंगफली में बात करें तो ये 105 दिन से लेकर 120 दिन तक की वेराइटी आती है। आप जिस वेराइटी की चयन करें उस वेराइटी की आएगी। लेकिन एक बार जो आप दुकानदार से खरीदे तो उनसे पूछ ले कि हमें गुजरात की चाइना मूंगफली चाहिए, तो अगर वो गुजरात की चाइना मूंगफली हो तो किसान साथियों वही बीज लेवे। और बीज किसान साथियों गुजरात से जो है कंपनियां होती है वो पैकिंग के रूप में आती है, तो आप अच्छी कंपनी का ही लेवे। अन्यथा क्या होता है कि जो बाले उगते हैं या फिर नहीं उगते हैं तो ऐसी समस्या देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि उन पर तेल चढ़ जाता है या फिर ज़्यादा समय तक अगर वो स्टोर रहती है तो वो ऐसा भी हो सकता है। बात करें किसान साथियों, मूंगफली में इसमें 35 से 50 दिन के आसपास फूल आते हैं। और रोग की बात करें किसान साथियों, पछेती धब्बा, अगेती धब्बा या फिर जो जड़ सड़न, तना सड़न, काला रोड, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है मूंगफली में। तो इसके लिए हमें उपचार करना पड़ेगा। लेकिन किसान साथियों, पिछले वर्ष कुछ एरियो में ये रोग देखा गया था, लेकिन कुछ एरियो में नहीं देखा गया था। इसलिए आप जो है, अगर आपको समस्या लगे थोड़ी बहुत भी, जो पत्ते पीला पीला होकर काला काला हो जाता है, ऐसी समस्या देखने को मिले किसान साथियों मूंगफली में, तो आप दवाई को स्प्रे कर सकते हैं। अगर ना मिले तो अन्यथा खर्च ना करें। और बात करें तो इसके बाद इसमें जो है मूंगफली बनने का समय होता है, उस समय 05234 या फिर एक फंगीसाइड का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर इल्ली या फिर कुछ दिखाई दे तो आप इल्ली का भी स्प्रे कर सकते हैं, अन्यथा अन्य खर्च न बढ़ाएं। किसान साथियों, हम जो उत्सव की बात कर रहे हैं, उत्सव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो चाइना की मूंगफली हम भी इस बार लाए हैं किसान साथियों। तो हमने किसानों से संपर्क किया है, कैसा क्या उत्पादन रहा है, कैसा क्या है, तो उस हिसाब से हमको अच्छा लगा तो हम भी इस बार इस वेराइटी को जो है लगा रहे हैं। अगर किसान साथियों इस वेराइटी का कैसा उत्पादन आता है, अगर अच्छा उत्पादन आता है तो हम इसको लाइव आपको बताएंगे कि इससे क्या फसल रही, कैसा क्या दाना भरा। तो किसान साथियों, इसके पौधे में फलियों की बात करें तो 50 से 60 फलियां तक देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, 2 से 3 दाने की फलियां आती है अधिकतम। और किसान साथियों, इसकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा कम न ज़्यादा मतलब कि वो होती है अधिकतम है, पिछली साइड की जो अन्य मूंगफली में होती है वैसी इसकी हाइट रहती है। किसान साथियों, हमें पौधों से कोई काम नहीं। किसान साथियों, हमें जो है जड़, जमीन में जो जड़ के वहाँ पर मूंगफली लगती है उससे काम, क्योंकि अच्छा उत्पादन ही अच्छा भविष्य लेकर आता है। और किसान साथियों, बात करें तो आप मूंगफली की जो बुआई करेंगे तो किसान साथियों बीजों को उपचार करके रखिए, कार्बनियम, मैनकोजेब या फिर अन्य फंगीसाइड या फिर कीटनाशक से जो करें। ऐसा ना आप ज़्यादा गीला कर दे तो वो जो उसके जो होते हैं ऊपर की परत होती है, अगर वो छिल जाएगी तो वो दाने नहीं उगेंगे। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए।
किसान साथियों पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें चाइना मूंगफली जो हमारे इधर चल रही है वो लगानी चाहिए, फिर गुजरात की। किसान साथियों इस स्थिति में हमें गुजरात की कुछ मात्रा में लगानी चाहिए, क्योंकि वेराइटी हमारी इधर सफल हो रही है। जो सफल वेराइटी है हम उनका चयन करेंगे। हमें किसान साथियों जो लागत हर साल बढ़ती आ रही है, जो पहले एनपीके का कट्टा आता था खाद का, वो 1600-1700 या फिर 1800 तो कई तक देखने को मिला, लेकिन इस बार किसान साथियों 2400 रुपये तक मिल रहा है, 2400-2500 रुपये तक। तो महंगाई बढ़ गई किसान साथियों, हमें उत्पादन भी थोड़ा जो है अच्छा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये किसानों के ऊपर ही भार बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना पड़ेगा जो हमें अच्छा उत्पादन दे सके और अच्छे रोगों या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सके, ऐसी वैरायटी को चयन करना चाहिए। किसान साथियों आप गुजरात की कोई सी भी वैरायटी लगाइए, उससे कोई जो है आप उस वैरायटी को एक बार उन दुकानदार किसानों से बात कर लीजिए कि क्या हमें एमपी में लगा रहे, एमपी में किसी किसान ने लगाई है वैरायटी। अगर लगाई है किसान साथियों तो ही लगाए, अन्यथा आप ज्यादा रिस्क न ले, थोड़ी मात्रा में लगाए। लेकिन उत्सव की है किसान साथियों, स्वाति की है या फिर ऐसी कोई कंपनियां हैं तो उनको पिछले वर्ष हमारे मध्य प्रदेश में लगाते आ रहे, तो वो वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है। आप सबसे अच्छा काम है कि मूंगफली, चाइना मूंगफली गुजरात की वो वैरायटी का चयन करिए, तो आपको अच्छा उत्पादन देकर ही जाएगी। अगर किसान तो जानकारी अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो अन्य किसान मित्रों तो वीडियो शेयर अवश्य करिए। ऐसी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक ले जय जवान जय किसान, धन्यवाद।